और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जगदानंद सिंह से जुड़ी हुई, जिसमें जगदानंद सिंह आज दिल्ली रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली की रवानगी होगी जगदानंद सिंह की तरफ से। कल शाम को ही हालांकि दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन जो बड़ी खबर है वो आज जाएंगे दिल्ली। फ्लाइट से दिल्ली उनकी रवानगी होगी। जगदा बाबू दिल्ली रवाना होते नजर आएंगे। लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो सकती है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आज दिल्ली रवाना होंगे। 2:30 बजे का वक्त है जब फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे जगदानंद सिंह। और कल शाम राजधानी ट्रेन से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन वो टल गया। आज दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब फ्लाइट के जरिए वो दिल्ली रवाना होंगे और जाकर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद से मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे की सूत्रों के हवाले से बार बार खबरें सामने आती हुई, जिनमें कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह इस वक्त नाखुश हैं। जिस तरीके से सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और उस दौरान इस इस्तीफे की जानकारी जगदानंद सिंह की तरफ से ही सबसे पहले दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मांग रखना काफी नहीं है, इस पर अपने विचारों को प्रकट करना काफी नहीं है, नाराजगी जाहिर करना काफी नहीं है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। अमित, जगदानंद सिंह के कल दिल्ली रवाना होने की खबरें दिन भर चलती रही, लेकिन इस वक्त अपडेशन ये है कि आज दोपहर 2:30 बजे रवाना होंगे। इसके पीछे की वजह? देखिए, जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक जगदानंद सिंह कल अपने गांव चले गए थे और जो बक्सर जिला स्थित उनका गांव है वहां से चौसा से वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है बोल के नाम से पहले जाना जाता था, वहां से उन्हें राजधानी एक्सप्रेस जो है उसमें वो सवार होने वाले थे, लेकिन उनकी ट्रेन जो है वो मिस हो गई। वो विलंब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंचे और इस कारण से जो राजधानी एक्सप्रेस है वो नियमित समय से रवाना होगी दिल्ली के लिए। तो इस कारण से जगदानंद सिंह पीछे रह गया, ट्रेन आगे बढ़ गई। हालांकि ये कही जा रही है, ये आधिकारिक बयान है, लेकिन जो अंदर खाने की जो बातें हैं उसके मुताबिक जगदानंद सिंह जो है वो नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी के साथ कल वो अपने घर से निकले भी थे, लेकिन फिर अचानक से उनका मूड जो है वो चेंज हुआ और वो राजधानी में सवार नहीं हुए। लेकिन फिर जो जानकारी मिली है कि सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, क्योंकि वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकात भी लालू यादव से होनी है और जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें उन्हें शामिल होना है, तो जाहिर सी बात है कि इस कारण से उन लालू प्रसाद यादव की तरफ से संभवतः उन्हें फोन आया और फिर जब बातें की गई तब जाकर जगदानंद सिंह अपने बेटे के कहने पर तैयार हुए हैं। और आज थोड़ी देर बाद वो जो है 2:30 बजे का जो ट्रेन है मुगल साहिब स्टेशन से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से, वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और फिर कहा यह जा रहा है कि आज रात या कल सुबह जो है सुबह लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात भी होगी। और जो अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि जगदानंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से परित्याग कर सकते हैं, अपने बेटे की राह पे वो चल सकते हैं। जिस तरह से कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कई बातें अमित इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। इससे जुड़े हर अपडेशन हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त खबर यही कि जगदानंद सिंह कल दिल्ली रवाना नहीं हुए और आज एक बार फिर से उनकी रवानगी होने वाली है। आदमखोर बाघ पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बाघ को मारने के आदेश अब दे दिए गए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए ने ये आदेश जारी कर दिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसे लेकर आदेश मांगा और पीके गुप्ता की तरफ से यह आदेश मांगा गया था। बाघ ने अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया, अपना निवाला बना लिया और इसके बाद ये मांग ग्रामीणों के असर से भी बार बार की जा रही थी जिसमें बाघ को मारा जाए, क्योंकि अब यह आदमखोर हो चुका है। आपको बताते चलें कि इन 27 दिनों के भीतर इस बाघ ने 7 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें आज एक शख्स जो शौच के लिए निकला हुआ था उसे इस बाघ ने मार दिया, जबकि बुधवार को 12 वर्षीय एक लड़की को सोई हुई अवस्था में खींचकर ये बाघ अपना शिकार बनाता है। और 6 लोगों की मौत के बाद एक और आंकड़ा इसमें बढ़ता हुआ अब 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब ये आदेश दिए गए हैं कि आदमखोर बाघ को मार दिया जाए। एनटीसीए ने यह आदेश दिया है। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुन्ना राज, यही मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी जिसे लेकर हंगामा हो रहा था कि बाघ को मारा जाए, अब यह आदेश सामने।
जी निश्चित तौर पर लगातार पिछले 25 दिनों की बात करें तो लगातार आंदोलन चल रहा था और जब जब बाघ शिकार करता था तो उस गांव में जो प्रशासन की टीम पहुंचती थी उस पर यही दबाव होता था कि किसी तरह इस बाघ को मारा जाए, क्योंकि बाघ पर काबू पाने में 25 दिनों में वन विभाग विफल रहा है और तमाम देश भर के रेस्क्यू टीम पहुंची जरूर थी, लेकिन अब तक बाघ बेकाबू था और लगातार एक के बाद लगातार जिस तरह शिकार की घटनाएं उसकी बढ़ गई थी तो मानव जीवन पर संकट आ गया था। इसी को देखते हुए पीसीसीएफ बिहार ने एनटीसीए से अनुमति मांगी और अभी तत्काल यह खबर आ नाराज, लेकिन सवाल तो ये है कि 400 वनकर्मी जो इस बाघ की तलाश में जुटे थे, क्या ये बाघ इन वनकर्मियों को नजर आ रहा था? जी निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में जो रेस्क्यू चल रहा था तो वन विभाग का यह प्रयास था कि बाघ को सुरक्षित फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल तक पहुंचा दिया गया जाए, लेकिन उस विफल के बाद इसका गन होस्ट करने के लिए भी तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच बाघ लगातार चकमा देते रहा और लास्ट में ग्रामीणों के दबाव और लगातार जिस तरह से शिकार की घटनाएं बढ़ रही थी उसका मानव जीवन पर संकट को देखते हुए तो वन विभाग ने यह अनुमति मांगी थी, टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी ने इसकी अनुमति दे दी है। तो हम बताना चाहेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1994 लागू हुआ था, उसके इतिहास में पहली एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की घटना है जिसमें बाघ को मारने की अनुमति एनटीसीए के स्तर से मिली है और निश्चित तौर पर जब यह अनुमति के बाद लोग थोड़ा सुकून में है और तैयारी चल रही है कि बाघ को कैसे लोगों की तरफ से जब वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जाहिर की जा रही थी, अब इस आदेश के बाद क्या लोग शांत हो गए हैं? अभी भी रगिया में 100 के साथ प्रदर्शन जारी है। वहां मंडल पुलिस अधिकारी स्तर के पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब बाघ को मारने का आदेश मिल गया है, जल्द ही इस बाघ को मार दिया जाएगा, जिसके बाद इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि अब भी उस बाघ का कहर के कारण आक्रोश जरूर बढ़ता हुआ है और वन विभाग की तमाम टीमों को अब शूट आउट करने की तैयारी में लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेशन हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाघ को मारने के आदेश दे दिए गए हैं, तो देखिए कैसे आदमखोर अब ये बाघ हो चुका है, क्योंकि एक दो नहीं 7 जिंदगियों को इसने अपना शिकार बनाया है और WLW की तरफ से आदेश मांगा गया था इसे शूट आउट करने के लिए। अब इसके आदेश दिए जा चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।